नमस्कार दोस्तों। इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अकेलापन महसूस करता है। कई बार अकेलापन परिस्थितियों की देन होती है, तो कभी कभी यह आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने का एक जरिया बन जाता है। जो लोग अकेले जीना सीख जाते हैं वे खुद के मालिक बन जाते हैं और उनके आगे दुनिया झुकती है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अकेले जीना कैसे सीखें, इससे आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ती है और कैसे यह आपको इतना मजबूत बना सकता है कि दुनिया आपके कदमों में झुके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहला भाग, अकेले जीने का मतलब क्या है। दोस्तों, भगवान कहते हैं अकेलापन और अकेले रहने में बड़ा अंतर है। अकेलापन एक भावनात्मक स्थिति है, जबकि अकेले रहना एक आत्मनिर्भरता की निशानी हो सकती है। जो अकेले रहना सीखते हैं वे खुद को बेहतर समझते हैं और खुद पर काम कर सकते हैं। दूसरा भाग, क्यों जरूरी है अकेले रहना सीखना। आत्मनिर्भर बनने के लिए, भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए, खुद की पसंद नापसंद को समझने के लिए, दूसरों पर निर्भरता कम करने के लिए। तीसरा भाग, अकेले रहने की ताकत कैसे बढ़ाएं। भगवान कहते हैं स्वयं से प्यार करना सीखो, खुद को स्वीकार करें और अपने आप से प्यार करें। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाएं। खुद को खुश रखने की तरीके खोजें, खुद को व्यस्त रखें, नई चीज़ें सीखें, कोई हॉबी अपनाएं, फिटनेस और मेडिटेशन करें, किताबें पढ़ें और ज्ञान बढ़ाएं। चौथा भाग, भावनात्मक रूप से मजबूत कैसे बने। अतीत को भुलाएं और भविष्य पर ध्यान दें। नकारात्मकता को दूर करें, आलोचकों से सीखें लेकिन खुद को कम ना आंकें। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, पैसे की सही समझ रखें, अपनी खुद की कमाई करें ताकि किसी पर आप निर्भर न रहें। पांचवा भाग, दुनिया आपके आगे झुकेगी कैसे। दोस्तों, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपसे प्रेरणा लें। लोग उनकी इज्जत करते हैं जो खुद के दम पर खड़े होते हैं। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा। ध्यान रखें कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। यह आपको दूसरों से अलग और मजबूत बनाता है। लोग उन पर निर्भर होते हैं जो खुद पर आत्मनिर्भर होते हैं। जब आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते तो आपकी इज्जत बढ़ती है। छठवां भाग, अकेले जीना सीखने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएं। रोज नया कुछ सीखें, अपनी गलतियों से सीखें और खुद को सुधारें। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें निखारें। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनें। खुद से बात करें, अपनी ताकत और कमजोरी को जानें। खुद को समय दें और एंजॉय करें। मजबूत मानसिकता बनाएं, हर परिस्थिति में शांत रहें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, धैर्य रखें और समय के साथ खुद को निखारें। दोस्तों, अगर आप अकेले जीना सीख लेते हैं तो आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं और जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो दुनिया आपकी कद्र करती है। यह वीडियो आपको खुद मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आपकी सफलता और खुशहाली सुनिश्चित हो सके। याद रखें, जो खुद पर काम करता है दुनिया उसी के आगे झुकती है। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक जीवन का असली आनंद नहीं पा सकते। ज्ञान केवल पुस्तक से नहीं बल्कि अनुभव से होता है। तुम्हारी आत्मा असीमित है, उसे पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। स्वयं को जानने का प्रयास ही सच्ची शिक्षा है। मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। स्वयं से प्रेम करना और अपने अस्तित्व को स्वीकार करना ही आत्मज्ञान है। भीतर झांको, उत्तर वहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने अंदर शांति पा लेता है वह बाहर भी शांति फैला सकता है। जो आत्मा को समझ लेता है वह संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर पा लेता है। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हर समस्या के साथ समाधान भी आता है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए।
बुरा समय भी एक शिक्षक होता है जो हमें आगे बढ़ना सिखाता है। जहाँ आशा होती है वहाँ सफलता भी होती है। आज जो मुश्किल लग रहा है वह कल का सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। अपने अंदर के उजाले को पहचानो, अंधकार खुद दूर हो जाएगा। अच्छे विचार एक सुंदर जीवन का निर्णय करता है। जो सोच सकते हैं वे कर भी सकते हैं। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, वे ही तुम्हारी असली शक्ति है। हर दिन एक नया अवसर होता है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन का निर्णय करते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसानियत सिखाए। सिर्फ पूजा करने से ईश्वर खुश नहीं होते, सेवा करने से होते हैं। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। अच्छे कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। धर्म किताबों में नहीं, हमारे कर्मों में होता है। भगवान मंदिर में नहीं, तुम्हारे अच्छे कार्यों में बसते हैं। जो दूसरों की भलाई करता है वह अपने लिए भी अच्छा भविष्य बनाता है। सबसे बड़ा धर्म है सच्चाई और ईमानदारी। सही राहों पर चलो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। धैर्य रखने वाले को सफलता जरूर मिलती है। जो सहन करना जानता है वह जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है। समय सबका आता है, बस धैर्य बनाकर रखो। सच्ची परीक्षा उसी की होती है जो कठिनाइयों में भी शांत रहता है। समय के साथ हर घाव भर जाता है, बस धैर्य रखो। असली शक्ति धैर्य और सहनशीलता में होती है। मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जो सहन कर सकता है वही विजेता बन सकता है। धैर्य का फल मीठा होता है, लेकिन इसे पाने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। सफलता उसी को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से नहीं घबराते। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं। जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। जो मेहनत से नहीं डरता उसे सफलता से कोई रोक नहीं सकता। जो गिरकर फिर उठता है वही असली विजेता होता है। सफलता केवल मेहनत और धैर्य से मिलती है। खुद पर भरोसा रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। हार वही मानता है जो खुद को कमजोर समझता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं से सीखते हैं। हर नया दिन एक नया अवसर होता है, इसका सही उपयोग करें। जीवन का असली सुख दूसरों की सेवा में है। स्वयं को बदलो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। सच्चा सुख धन में नहीं, आत्मिक शक्ति में है। जो दूसरों को खुशी देता है वह स्वयं भी खुश रहता है। स्वस्थ सबसे बड़ा धन है, इसे कभी नज़रअंदाज मत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। प्रेम और करुणा से ही जीवन सुंदर बनता है। किसी को छोटा मत समझो क्योंकि हर इंसान में ईश्वर का अंश होता है। जीवन का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। जो अपने भीतर झांकता है वह सच्चा ज्ञान पाता है। ध्यान और आत्मचिंतन ही सबसे मजबूत बनाता है। ध्यान मन को शांत करता है और आत्मा को शक्ति देता है। मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। भीतर की शांति ही असली संपत्ति है। सत्य को अनुभव करें तभी वह सार्थक होगा। जो भीतर से मजबूत है उसे कोई हरा नहीं सकता। ध्यान से मन की गहराई को समझा जा सकता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। जो भीतर की दुनिया को समझ लेता है वह बाहर की दुनिया से निर्भय हो जाता है। सफलता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जो स्वयं को समझ लेता है उसे दुनिया की कोई चीज़ डरा नहीं सकती। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जीतने की उम्मीद हमेशा अपने साथ होनी चाहिए, तब ही कहीं जाकर आप सफल हो पाओगे। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं और इंसान जिंदा रहने से घबराता है। न जाने कैसे कांटों के बीच रहकर एक फूल मुस्कुराता है। जैसे फूल कांटों के बीच भी मुस्कुराता है, ठीक वैसे ही आप दिक्कतों के बीच भी आगे बढ़ते जाइए, मंजिल मिल जाएगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी
और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल की तलाश में डरना सही नहीं है, तभी तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और मंजिल मिलेगी। हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, कुछ ही मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा मेहनत में बड़ी सफलता, थोड़ी मेहनत में थोड़ी सफलता बहुत पुराना नियम है, जो असल में कभी पूर्ण नहीं हुआ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वक्त और हालात का रोना रोते हुए आगे न बढ़ना सही नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। जब अरमान साथ होंगे तभी तो कोशिश होगी और तभी तो आप दिक्कतों का दरिया पार करेंगे। अगर मेरी खुददारी देखोगे तो सह नहीं पाओगे। इसमें ऐसा पागलपन है कि अगर देखोगे तो जल जाओगे। सफलता के लिए खुददारी भी जरूरी है। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। अगर आप हीरे की तरह काबिल हैं तो अपनी चमक को समझो और आगे बढ़ो। 2 पल की जिंदगी का मेहनत करके गुजार लो, जिंदगी बड़ा सुकून देगी। जिंदगी का सुकून सिर्फ मेहनत के साथ ही है। क्या सच है इस जग का उजाला बनाना या अंधेरा चुनना? मुझे है हासिल करना, अब नहीं है कुछ सुनना। आपको बस अपनी मंजिल चाहिए, इसके आगे किसी की भी ना सुनिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। सफलता चाहिए तो आपको हौसला तो रखना ही होगा, तभी सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा। अभी मुट्ठी नहीं खोली है मैंने, आसमां सुन ले। तेरा बस वक्त आएगा, मेरा दौर आएगा। मुश्किलों से डरे नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहें। मुश्किलों से डर कर कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता, याद रखिए। छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। दिक्कतों में परेशान होने से अच्छा है खुश होकर आगे बढ़ जाएं, तभी जाकर दिक्कतें कम होगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो, यकीन मानो वक्त बेहतर जवाब देगा। जब आप सफलता के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो लोग बुराइयां करते हैं, लेकिन समय हर चीज का जवाब देता है। तो खुद में एक चिंगारी नहीं, एक ज्वाला है। बस ये बात तुझे खुद बतानी है। आप सिर्फ चिंगारी नहीं बल्कि ज्वाला हैं, ये बात खुद को समझ लीजिए। अगर जिंदगी में कभी कुछ खो भी जाए, बस कभी खुद को मत खो देना। जिंदगी अच्छे चलती रहे, इसके लिए जरूरी है खुद से मिलते रहें। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलना जरूर है। ये बहुत पुरानी लाइन है, लेकिन मोटिवेशन खूब करती है। जीत अगर मेहनत की हो तो पूरी कायनात जश्न मनाती है। और यूं ही नहीं मंजर मिल जाती। मंजिल पाने को रातों की नींद गंवानी पड़ती है। मंजिल पाने के लिए रातों की नींद तो छोड़नी ही पड़ती है। सबके अच्छे नसीब नहीं होते, कुछ लोग मेहनत करके अपना नसीब अच्छा बनाते हैं। नसीब अच्छा हो या मेहनत, कोई एक काम तो आपको करना ही होगा। कदमों को बांध न पाएगी मुसीबतों की जंजीरें। रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। मुसीबत बांध नहीं पाएगी, ये तो तय है, तब तक जब तक आप अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं। जिंदा रहना तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। हालात खराब हो या नहीं, उनसे डरने की ज़रूरत कभी होती ही नहीं है, याद रखिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी भगवान श्री कृष्ण को हृदय से मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों में विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। आपको जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसे आप पाना चाहते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।